आगे बोलते थे दादा जरूरत क्या है गाली देने की आपको, और वो सत्संग के बीच में क्यों देते हैं? पर उनके अंदर में कुछ लगता ही नहीं था गाली दे रहे हैं नहीं दे, किसी भाव से किसी गुस्से से आक्रोश से नहीं देते थे, वो देते देते ऐसे ही। आप कभी सत्संग सुनिए, एक सहजता में उनकी गालियां निकलती थी। हम जो देंगे, हमें गुस्सा आएगा तब हम गाली देंगे, किसी से दुश्मनी होगी गाली देंगे, किसी वजह से देंगे, वो किसी भाव में नहीं। तो वो गाली भी उनको बांध नहीं सकी, क्या नहीं है, उन्होंने गाली देना छोड़ा नहीं। कमाल की चीज है, इतने लोगों ने उनको समझाया। अब तो आप इतने सुनते सब, गुरु जी ने, इसलिए हम कितनी बार बताते हैं, यहाँ लखनऊ में गीता भगवान ने बोला सत्संग करो। अब सत्संग हुआ तो काफी लोग आने लगे, हमारे घर का पूरा वरांडा भर जाता था, आंगन बढ़ने लगा था, बड़े खुश हुए। गीता भगवान ने बोला इतने लोग आ गए हैं, चलो हम लोग आते हैं। दादाजी को लेके तो सब आए थे हम लोग के घर में, और सब बड़े खुश। गुरुजी ने सबको बोला देखो बॉम्बे से सब गुरुजन आ रहे हैं, सब ये हो रहे हैं, सब बहुत भीड़ हुई पहले दिन, तो बहुत शौक दर्शन करना है, दर्शन करना है। गुरुजी ने सबको बहुत बोला भी था, शौक होता है कि हाँ आ रहे हैं सारे लोग, तो पूरा भर गया, बड़े खुश। और दादाजी ने बैठते ही वो अपने उसी रूप में आए, सत्संग तो आधा किया, सबसे ज्यादा बीच में खूब गालियां दी। दूसरे दिन देखा तो पूरा मैदान साफ था, थोड़े से लोग बैठे हुए थे, बोले आ नहीं रहे। गीता भगवान ने बोला तुम्हारे प्रमिला कहाँ है सारे लोग? बोले सबका आ रहा है, बोल कि ये दादाजी ये कैसे गुरु है? तुमने गुरु बोला, गुरु आ रहे हैं, ये कैसे गुरु है जो गालियां दे रहे? लोग नहीं आएंगे। सबने दादाजी से बोला कि इतनी प्रमिला ने मेहनत करी, आपने इतना गाली दे दी, सब चले गए। गुरु जी से बोले यही सच्चे हैं जो बैठे हैं, बाकी जो सच्चे नहीं थे वो भाग गए। अब एक डॉक्टर ताराचंद थी, वो तो फिर बहुत कहती पता नहीं मैं भी चली गई थी, दादाजी का संग मैं नहीं कर पाई, यहाँ बहुत आती थी कार से। बाद में गुरु जी के साथ बहुत प्यार हुआ था, कहती मैंने अपने अंदर शंका ले आई कि कैसे गुरु हैं, मैं मिली भी, दर्शन भी आपने बुलाए हुए थे, पर मैंने उनके पास में फिर नहीं आई दूसरे दिन से। देखिए यानी कुछ भी बरता हो, पर वो तो मुक्त रहे, उनके अंदर में कुछ था, आक्रोश आक्रोश कुछ नहीं था। बुरा भी नहीं लगा कि हाय मेरी गाली देने से लोग चले गए, बिल्कुल सही, अच्छा है। आपको तो लगेगा आप क्रोध करके आप पछताते हैं एकदम, देखिए मैंने हाँ रे क्रोध किया, देखो नहीं करना चाहिए था, मेरे को ये होना चाहिए था। आप कुछ करते हैं तो कुछ उनके अंदर ये, क्योंकि सहज था उनका। अब उनकी बात करिए तो उनके सहज, तो ज्ञानी का हर कर्म सहज होता है। अब ये आप देखिए कि सहज है कि नहीं है, इसलिए तो कुछ भी करे, अच्छा चाहे बुरा, ना उससे पकड़ता है ना किसी से पकड़ता है, ना अच्छे को पकड़ता है ना बुरे को पकड़ता है। जैसा भी बरतता हुआ, कोई भी कर्म करते हुए कर्म करता हुआ, इसलिए जो बोले ज्ञानी के लिए, उसने बोला ना कि कोई भी कुछ करे, तो बोले नहीं, सबके लिए नहीं है, केवल ज्ञानी के लिए, जो इस देह से अपने को जोड़ता नहीं, अपने को अलग करके प्रकृति के साथ जो नहीं जुड़ा, उसके लिए स्वतंत्रता है कि वो कुछ भी करे। पर अगर जो उससे जुड़ा है उसके लिए पूरे कानून है, पूरे कर्तव्य कर्म, इसी के लिए पूरा शास्त्रों में जो लिखा हुआ है ना, ये विधि ये निषेध, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, वो उनको पालना पड़ेगा। ये विधि और निषेध सारे वेद बने हैं, शास्त्र बने हैं, वो उनके लिए ही है। जैसे बोले कोई विरला होता है उस स्थिति में आता है। आप ये नहीं कि हमको तो सब बोला हम सब कर सकते हैं, पर जिस आप गलत नहीं करेंगे नहीं तो फंसेंगे। क्यों? क्योंकि आपको खुद भी पीड़ा होगी। आज इतने सारे लोग चले जाते हैं, जो ज्ञानी नहीं होता तो उसको अफसोस होता, इतने सत्संग सुनने के लिए आए थे चले गए, अब तो कोई आता ही नहीं। आपको लगता, उनको नहीं लगा, नहीं नहीं, कोई उनको खराब कह रहा था, अरे कैसे गुरु हैं, उनको नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं, सरल था, सहज था। जो क्योंकि अगर कोई और होता उसको लगता अरे दर्द हुआ, उनके लिए विधि निषेध है, उनको गाली नहीं देनी, आप लोग सब गालियां देना नहीं शुरू करें। एक सत्संगी थी, उससे लोग सुनने आए,
और उसको जब क्रोध आया फटाफट गाली देती, तुम ऐसी हो, तुम अलग अलग गालियां दे रही थी। लोगों ने बोला कि बहुत गुस्सा करती है, बहुत गंदी। फिर आपसे कहती है हमारे पास तो लोग आते ही नहीं, हमसे लोग प्यार ही नहीं करते। हमने कहा फिर तुम बोलती कैसे हो? कहते दादाजी भी तो बोलते थे। हमने कहा फिर कोई नहीं आता था, उन्होंने कभी नहीं बोला कि कोई नहीं आया हमारे पास, लोग कम हो गए। तुमको फिर ये भी नहीं लगना चाहिए? क्या तो इसी निषेध है, नहीं बोलो, प्यार से बोलो, गुस्सा नहीं करो। गुस्सा करना गलत है, निषेध है ना? विकारों से हमारा निषेध है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये क्या है? हमने कहा है कि हमें नहीं करने, आप कर रहे हो तो ये आपके लिए, जब तक आप उस स्थिति में नहीं आए हैं। दादाजी का क्रोध भी उनको नहीं लगता था, आपका क्रोध दूसरे को जला देगा, परेशान कर देगा। हम बताते सारा सारा समय उन्होंने गालियां दी यहाँ पे, एक को बिल्कुल गुस्सा, इतना क्रोध किया था, इतना, निकलते हो कि नहीं निकलते हो यहाँ से, ये करते हो कि नहीं करते, धक्का दे के निकालो इसको। एक आदमी आया, पता नहीं क्यों उसके पीछे, आखिर दो लोगों ने उठ नहीं दिया था, इतना देर कुर्सी से उठ ही नहीं रहा था, बस ऐसे उसको उठा के दूसरे जेंट्स लोग निकाल के बाहर ले गए। और जैसे ही वो निकला, दादाजी बड़ी शांत हंस रहे और सच आप कोई किसी के ऊपर क्रोध करे फिर इतने नॉर्मल हो जाएंगे? सबने बोले, कहता है इसके लिए जरूरी सही नहीं था आदमी यहाँ बैठा हुआ, इसको यहाँ से निकालना जरूरी था। अब उनका कौन सा काम था, कैसे करता है? उनको सहज हुआ, उनके ऊपर क्रोध उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाया। आपका तो बीपी हाई हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, आप हिलने लगे क्रोध में, कैसे शेक करने लगते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने, उनके लिए सहजता से, उनके लिए कोई बुरा नहीं लगा कि उन्होंने क्रोध किया। ये बहुत पिन पॉइंट में है अपने को संभालने वाला। तो जब बोल रहे कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जमता, चाहे कोई भी कर्म कर रहा है, उसके लेखे में नहीं आता है। आप अपने को इससे बरी करिए। जीवन को नाटक समझना है। नाटक मीन्स बोलते हैं नाटक, अटकना नहीं है। जो अटका वो भटका, माने जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहेगा। ये बोलना जो नहीं अटका वो क्या है, वो मुक्त है, फिर नहीं जन्मता। फिर नहीं जन्मता माने मुक्त है। और अपने को उस मुक्ति का आनंद जीते जी लीजिए। कहीं में भी आपके अंदर जुड़न हो, आसक्ति हो, उसको क्या करिए? आसक्ति होती भी किससे? जब देह से हम जुड़े तो हम संसार से जुड़ जाते हैं, नहीं तो कुछ आसक्ति नहीं है। आप रिलैक्स हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, जीवन बहुत अच्छा। क्या क्वेश्चन पूछा था? पूछा था? हाँ? किसने पूछा था, किसने याद? शब्द क्यों नहीं निकलते? लड़खड़ाता है। बोला पूरा ये सारा सत्संग चला है कि आप जीव भाव में हैं, हम अच्छा बोले, हम गलत तो नहीं होगा, हमारा क्या होगा, उसका इफेक्ट करते हैं ना। तो ये अहंकार है, जीव भाव है कि मैं हूं, मैं फिर अच्छा ही बोलूं, तभी लड़खड़ा था। नहीं तो बोलना सहज, ज्ञानी को जो आता सहज था, अटकता नहीं है। क्यों अटकेगा? आया भाव बोल दिया। तुम्हारा भी यही था क्या? देह, पूरा देह अध्यास का चला, देह अध्यास नहीं जानते। बोलना बहुत सरल है, बताना सरल है। अब ये बोले हाँ मैं देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, पर वास्तव में वो स्थिति है। देहाध्यास तभी आपका जाना नहीं तो देहाध्यास बना ही हुआ है, गया ही नहीं। आज आता वाली चीज नहीं, है ही है। जब एक बार आपको समझ गया तो आप उससे अलग हो गए, आएगा चाहेगा नहीं, आप उससे अलग ही रहेंगे। अपने आप को उस भाव में बना के रखना है। ये बोला इसके लिए चेष्टा नहीं करनी है, बोला बस। कल भी बहुत अच्छा होता है ना, ये नहीं कि नहीं नहीं मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, है ना, मैं ये नहीं हूँ, मैं नहीं। इसलिए आप ये चेष्टा कर रहे हैं। चेष्टा कर रहे हैं तो मतलब क्या है? आपका सारा विफल हो जाएगा। पर एक बार जान लिया, कल भी हमने बोला, जब हमने जान लिया
कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, जो आपने जान लिया। अब उसके लिए चेष्टा करते हैं बार बार, नहीं 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 मैं तो औरत हूं, मैं आदमी हूं, बोलते कोई चेष्टा। तब जान लिया ना, समझ लिया, अभी तक जाना ही नहीं है। जाना तुम्हें हो जाए, जानना बार बार शब्द पे मैं जोर देती हूँ। आई फील माई सेल्फ, फील करना, ये फील आपका अपना होगा, ये आपका अनुभूति बोलते हैं हम शब्द को। एक बार आ जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई हलचल नहीं। बुद्धि तक तो सबको आ गया, वही चलता है ज्ञान, अलग नहीं है। दादाजी बोलते वही वही पॉइंट बढ़ते रहते हैं। पक्का किया भीतर से, सुनते सुनते पक्का होगा। ठीक, सबके क्वेश्चंस हो गए? कुछ पूछना, कुछ कर। हरिओम जी, दादा आपको कोई भी चाहना है तो कर्म बनेगा। कोई आप दादा कोई भी चाहना है तो कर्म बनेगा, कोई भी चाहना है तो जैसे कोई चाहना, जैसे तबीयत कुछ खराब है उसको ठीक करना, ये भी चाहना में आ जाएगा। तो दुखी होंगे अगर नहीं ठीक हुए तो। मैं कब तक ठीक होऊंगा? आप देह से जुड़ गए ना, देह से जुड़ गए, शरीर बीमार है, मैं नहीं बीमार हूं। दादाजी से बोलते थे उनको सब तकलीफ थी, हाउ आर यू, बेटर देन यू। ज्ञान टोटल इतना ही, और जो ज्ञान है तो वो मुक्त है। हरिओम भगवान जी, कोटि कोटि प्रणाम। अभी चला ना कि देह देसी का जन्म होगा, तो शरीर में कोई तकलीफ आती है तो इस शरीर पे क्यों डाल देते हैं कि भाई नहीं ये शरीर भोगता है, शरीर तू भोग, तूने किया, तो शरीर तो अपने आप ही जड़ है, कुछ करता ही नहीं। जैसे आप एक दिन बता रहे कि एक गोली कनेक्शन काट देती है, एक गोली भी आप लेते हो डॉक्टर की तो वो पूरा कनेक्शन काट देती है देह से, कुछ फील ही नहीं होता है। तो गुरु के शब्द भी कनेक्शन, मतलब कभी तो ऐसे होता है कुछ लगता ही नहीं, कभी कोई छोटी सी बात भी लग जाती है। पर जैसे हम सोते हैं तो सपना आता है, नींद में सपना देखते हैं तो वो देखने वाला कौन है, वो बताने वाला कौन कि भाई सपने में ये हुआ। तो शरीर तो सो गया था, शरीर तो उस टाइम कुछ करता ही नहीं। तो वो उसमें भी 2-3 अवस्था है शरीर की। तो वो शरीर बोलता है वो है, या देखते हैं वो है हम, या बोलते हैं वो हम है क्या, ये भी अंदर रोलिंग चलती है कि उस स्वप्न को जानने वाला कौन, वो आप है। वो देखने वाला, वो रात को देखते दृष्टा पहले पहले, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला दृष्टा पहले। वो स्वप्न में भी आप देख रहे हैं, जागृत में भी स्वप्न ही चल रहा है। अब इसको स्वप्न बोल रहे हैं, ये भी सपना है आज। उस टाइम शरीर तो कुछ करता ही नहीं है, तो शरीर को क्यों डाल देते हैं, ये दिलासा देने के लिए कि भाई नहीं मैं शरीर हूँ तो कोई पीड़ा कम हो जाए, या शरीर भोगता है, शरीर तो बेचारा निर्दोष, ये तो कुछ करता नहीं है। तो ये थोड़ा समझ में नहीं। शरीर प्रकृति है ना, प्रकृति में हो रहा है, ज्ञानी समझेगा। प्रकृति में उतार चढ़ाव आ रहा है, कभी गर्म हो रहा है, कभी सर्द हो रहा है, कभी बारिश हो रही है। अभी 1 मार्च में सारे सब आ गई, बारिश भी आ गई, गर्मी भी हो गई, सर्दी भी हो गई, सब कुछ हो रहा है। तो इसमें सब हो रहा है, प्रकृति में हो रहा है। मैं अलग हूं, मैं देख रहा हूँ। जैसे मैं सर्दी गर्मी बरसात को देखता हूँ, ऐसे ही शरीर में भी जो भी कुछ हो रहा है उसको मैं देख रहा हूँ। कभी बुखार होता है, कभी ठंडी लगती, कभी क्या होता, सब तो इसी में ही हो रहा है ना। कभी पैरालिसिस होगा, कभी हार्ट अटैक हो गया, कभी बीपी बढ़ गया, है ना। तो ये सब शरीर में हो रहा है, मैं इसको भी देख रहा हूँ। कौन कहता है कि मुझे शरीर में पीड़ा है, कौन कहता है मेरे कमर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। वो जो बोलने वाले हैं वो आप हैं। शरीर देखिए बोलने में ही अलग दिखता है। मेरे सर में दर्द है, कौन बोल, मेरा कौन? इसको ही तो अलग करना है, वही तो बोला, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ऐसी ही मेहनत करनी है। हरिओम दीदी,
अभी बात चली ना, ज्ञानी के खाते में कोई कर्म नहीं आता, तो हमें लगता है हम ना खुद को पूर्ण ज्ञानी समझते हैं, ना ज्ञानी भी नहीं बोल पाते, तो फिर कैसी गति होगी हमारी? दो दो विषय हैं, या ज्ञानी है या ज्ञानी है। तीसरे ज्ञान जिज्ञासु है, जानने की इच्छा है। पर आप तो कह रहे हैं मैं ज्ञानी है, तो ज्ञानी ज्ञान कैसे हो ना, जब आप अलग हो गए तो ज्ञानी है, अन्यथा ज्ञानी है। और जब इसमें है तो फिर चाहना भी आएंगी आपके अंदर, मैं ठीक हो जाऊं, मैं बढ़िया हो जाऊं, बीमार नहीं हूं, और तो कोई चाहना नहीं है, पर हलन ही हलाए, चलता चलाए, तो चाहना आ गई, देह में आते हैं, फिर नहीं चलाएगा तो फिर पीड़ा होगी, शरीर नहीं चलता है तो पीड़ा होती, नहीं कर सकते हैं तो पीड़ा होती, बहुत संभालना है। ये तो तार चढ़ाव प्रकृति में आते हैं, इसमें भी आएंगे, सब आएंगे। हरिओम भगवान जी। अभी जैसे गुरु जी ने बोला दादाजी 40 साल के बाद सत्संग से जुड़ा, 40 साल के बाद सत्संग से जुड़ा और देह से अलग हो गया वो, तो देह से कैसे अलग हो जाएंगे? पूरा सत्संग तो यही चला, नाम क्या है, रामायण के बाद बोलते हैं नाम, फिर से सुन लेंगे। नारायण जिसके हृदय में सो कुछ करम करे ना करे रे, नारायण जिसके हृदय में सो कुछ करम करे ना करे रे, नारायण जिसके हृदय में सूरज का जब प्रकाश होवत, सूरज का जब प्रकाश होवत, तब दीपक ज्योत जले ना जले रे, तब दीपक ज्योत जले ना जले रे, नारायण जिसके हृदय में सो कुछ करम करे ना करे रे, नारायण जिसके हृदय में नाव मिली जिस को जलवाही, नाव मिली जिस को जलवाही, सो बाहों से नीर करे ना करे रे, तो बाहों से नीर करे ना करे रे, नारायण जिसके हृदय में सो कुछ करम करे ना करे रे, नारायण जिसके हृदय में पारस मणि जिस के घर माही, पारस मणि जिस के घर माही, शोधन संचय करे ना करे